आज हमारे घर आया एक बड़ा सा पार्सल, वो भी इंडिया से फ्रांस। लेकिन हमसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से हमें पड़ा 10,000 का फटका। यहाँ फ्रांस में, मैं जहाँ पे रहती हूँ टुलूस में, बहुत ही गर्मियाँ चल रही है। आज है डेट 27 जुलाई और यहाँ पे टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। सो आप देख पा रहे हो सब लोग अपने समर ड्रेसेस में चल रहे हैं। एंड सेकेंडली बहुत हॉट है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है यहाँ पे यूजुअली, जिसकी वजह से 30 डिग्री सेल्सियस भी हो फिर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा है। What do we discuss here? We talk about delivery partners, price, guarantees, items that can be included and excluded, delivery time, tips and tricks, and my personal experience. सुबह सुबह 8 बजे हमें मैसेज आता है कि हमारा पार्सल इज़ आउट फॉर डिलीवरी एंड एग्जैक्टली एट 9 AM ये लोग हमारे पार्सल लेके हमारे दरवाजे पे होते हैं। तो राहुल जाता है ये सब लेने। वी वर सो एक्साइटेड टू सी दिस पार्सल और ये भी जानना चाहते थे कि इसके अंदर से कोई सामान उठा तो नहीं लिया कहीं बीच रास्ते में। तो ये सब हमें जानने की बहुत ही एक्साइटमेंट थी। प्लस हमें घर पे भी कॉल करके बताना था कि हमारा ये जो पार्सल घर से भेजा है मेरे भाई ने कि वो हमें मिल गया है। यहाँ पे कल से, दैट इज़ फ्रॉम 22 जून, समर सेल स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों पे लगभग 70-80% ऑफ्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कैसे होता है, फ्रांस में 2 सेल्स चलते हैं, एक समर सेल और एक विंटर सेल। विंटर सेल यूजुअली जनवरी में होता है और समर सेल जून में होता है। तो हम जून में सामान खरीदने जा रहे हैं और राहुल ने एक शूज़ रखा है अपने लिए, आई थिंक पूमा का है, और मैं आपको ले चलूँगी वहाँ पे। इसके साथ ही मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने ये पार्सल कैसे यहाँ पे मंगाया और ये 6 दिन में कैसे पहुँच गया। तो हम लोग टुलूस आए थे दिसंबर 2023, तो अभी के लिए हो गया ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। और काफ़ी सारी चीज़ें थे जो मैं मिस कर रही थी, राहुल भी मिस कर रहा था, स्पेशली अपना कूर्ग फ़िल्टर कॉफ़ी। यहाँ पे जो भी कॉफ़ी मिलता है वो या तो समझ नहीं आता या फिर मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है उसको फ़िल्टर आउट करने में। तो बहुत सारी चीज़ें थे ऐसे जो मुझे लेने थे। तो ये सारे चीज़ें मैं तभी से इकट्ठा करना स्टार्ट कर रही थी, ऑर्डर करना जो घर जाके डिलीवर हो। तो 6 to 7 मंथ से ये हम कर रहे थे। अब चलते हैं स्नैप्स जहाँ पे राहुल ने शूज़ देखे हैं, और अब देखो यहाँ पे ये सारे प्राइजेस ऐसे हैं। Là c'est bon. ये लोग सिर्फ एक ही पैर का देते हैं ट्राई करने, शायद इनको ऐसा लगता है कि कहीं हम लेके भाग ना जाए। दिस इज एयर जॉर्डन, नाइकी एयर, या लुक हूज हैप्पी। हमने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कोरियर सर्विसेज चेक करे थे और काफ़ी एक्सपेंसिव थे, जैसे कि DHL 2700 पर किलो एंड FedEx वो पड़ सकता है समवेयर अराउंड 1800 to 1200, बट अगेन पर किलो।
तो ये भी डिपेंड करता, उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है कि फूड का इतना चार्ज होगा एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स के इतने चार्ज होंगे और बाकी कमोडिटीज तो क्लासीफाई करे तो देयर कुड बी अ रेंज। बट इंडिया पोस्ट का ऐसे नहीं था, सब कुछ इकट्ठा आप डाल सकते हो एंड फ्लैट प्राइस रहेगा उसका। सो इसलिए हमने ये चूज़ किया। हमें पड़ा अराउंड 500 रुपीज़ पर किलो इन लापोस्ट, सॉरी इंडिया पोस्ट। एंड यस, ये प्राइवेट जो भी DHL एंड फेडेक्स के थे, इन्होंने गारंटी दिया है कि डेफिनेटली पहुंचेगा। बट फिर भी मुझे कहीं से कंप्लेंट्स आए जब मैंने लोगों से बात किया कि उनका पार्सल अभी भी पेरिस में स्टक है। तो वैसे भी गैम्बल ही था, तो ज़्यादा क्यों पे करें। तो मैंने सोचा कि चलो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से है इंडिया पोस्ट, तो यही ले लेते हैं। बाय द वे, मैंने ये पार्सल हुबली जो कर्नाटका में है, एक टायर 1 टायर 2 सिटी, वहाँ से फ्रांस में टुलूस में मंगाया था। सो फ्रॉम हुबली टू टुलूस। ये मुझे लगभग टोटल टाइम पीरियड लगा जिस दिन मेरे घर वालों ने इसको पार्सल डाला था, 7 डेज टोटल। तो क्या हुआ था, पहले जब 20th को पार्सल वहाँ पे कम्प्लीटली डाल दिया था, एक दिन जाके बेंगलोर में रुका। सो 21st से ये एक्चुअली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड आज जाके 27 जून आज पहुंचा हमारा पार्सल। सो आप लगभग पकड़ सकते हो 6 to 7 डेज एंड एक्चुअली बहुत जल्दी आ चुका था। बट पेरिस में आके 3 दिन वहीं पे खड़ा था, तो शायद वहाँ पे इंस्पेक्शन ये कुछ चल रहा होगा। सो वहाँ पे 3 दिन का डिले हो गया। बट अदरवाइज दे हैड प्रॉमिस्ड कि 15 डेज में डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी जो हमने चूज़ किया था। हमें टोटल कॉस्ट पड़ा फॉर 16 किलोज, दैट इज़ अराउंड 10,000। बट अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं चूज़ करते हो एंड नॉर्मल डिलीवरी करते हो तो दैट विल बी फॉर 30 डेज वो लोग प्रॉमिस करते हैं एंड वो 2-2.5 हज़ार ऐसे कम पड़ेगा आपको। अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप यहाँ पे भेज रहे हो, तो फर्स्टली आप खुद से पैकेजिंग ना करें, आप लेके जाइए अपने कोरियर सर्विस पार्टनर के पास, क्योंकि उन लोगों को बेहतर पता रहता है कि कैसे उसको बॉक्स में रखना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड है फ्रांस ये कंट्री में आने के लिए। वो मैं पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर लाइक एनिमल प्रोडक्ट्स, बी वैक्स, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स और क्या क्या है और काफ़ी, एक सेकेंड, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स नहीं शेयर कर सकते, सीड्स नहीं लेके जा सकते, सीड्स क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे आके हम कहीं वो प्लांट ना उगा दे ऐसे कुछ। तो पाउडर्ड, अगर वो सारे मटेरियल के पाउडर्ड है जैसे चिली हो गया तो वो चलेगा, बट वही आप पूरा चिली, अक्खा चिली नहीं बेच सकते हो। एंड एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं, घी, कोकोनट ऑयल, बटर जो भी है एनिमल प्रोडक्ट्स वो हो गया। एंड ऑयल्स में कोई भी ऑयल्स नहीं भेज सकते, विच इज़ अगेन इन द लिक्विड फॉर्म विच माइट फॉल, मतलब लीक हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसा हमने क्या किया जिसकी वजह से हमें पे करना पड़ा 110 यूरोज एज कस्टम ड्यूटी। जब हमने घर पे बोला था कि सारे कपड़ों के जो नए नए कपड़े थे उसके टैग्स हटा दीजिए, तो घर पे सिर्फ टैग्स हटाया था उन्होंने, और जो बाकी लेबल्स आते हैं ना कि कौन से ब्रांड्स है और उसके बारकोड्स रहते हैं, वो सब वैसे का वैसा कपड़ों पे था। और जो कॉस्मेटिक्स मैंने मंगाए थे वो पूरा उसके बॉक्सेस के अंदर ही थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो सारे कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उसको बॉक्स से हटा के एक थैली में डाल के उसको इंपोर्ट कराए। और क्या था, यस, लेबल्स की वजह से ही काफ़ी सारा हमें पे करना पड़ा, बट अदरवाइज शायद ये कम आता या फिर ज़ीरो भी हो सकता था। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने मंगाई। तो फर्स्ट, पहली तो चीज़ है कि बहुत सारे कपड़े, जो नए नए कपड़े हमने मिंत्रा से, अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे वो आ गए थे। और कुछ खाने के सामान जैसे फरसान, थेपला, फाफड़ा, ये सब जो शेल्फ लाइफ जिसका ज़्यादा हो और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से थोड़ा ख़राब ना हो, ऐसे सारे मंगाए थे। और कॉस्मेटिक्स थे, थोड़े बहुत बर्तन मंगाए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है और जैसे हमें चाहिए वैसा नहीं मिल रहा था। जैसे कि हो गया अप्पम का पूरा ढांचा एंड
थोड़े स्पैचुलास जो डोसा बनाने के लिए यूज़ होता है ये, और इडली का पूरा प्रेशर कुकर, जो इडली का कुकर आता है वो था, और क्या थे, नाइफ़ मंगाए थे। मेरे पास आइकिया का एक बढ़िया सा नाइफ़ का सेट था, और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि नाइफ़ यहाँ के ज़्यादा शार्प नहीं होते क्योंकि ये लोग यहाँ पे ब्रेड काटने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने ढूंढा बहुत सारा, लेकिन मेरा जैसा रिक्वायरमेंट था वैसा नहीं थे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने घर से मंगाया पूरा सेट नाइफ़ का। और क्या था, थोड़े बहुत सोप्स एंड पर्सनल आइटम्स, जैसे कि हो गए नेल पेंट हो गया, थोड़ा लिक्विड सोप जो सल्फेट फ्री है और मेरे कर्ली हेयर के लिए चाहिए, वो चीज़ें थी। और अगर कोई आप जैसे कपड़े या फिर कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए थे वो पार्सल करवा रहे, तो मेक श्योर उसका जो बॉक्स है और QR कोड या लेबलिंग कुछ भी हो वो सारे आप हटा दो, बिकॉज जब कस्टम में आता है ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो हटा दीजिए। और वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके पास कोई बेटर ऑप्शंस है कोरियर पार्टनर के मामले में? सो प्लीज़ कमेंट करिए, कोई भी आपका रिकमेंडेशंस हो, इट विल बी हेल्पफुल। जब आप कोई भी पार्सल दूसरे कंट्री में मंगाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आपको कस्टम ड्यूटी फीस जो होता है वो भरना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ कारण। अगर आप सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया वो फॉलो कर भी रहे हो तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत लग ही जाता है। बहुत सारे लोगों से मैंने जो DHL से मंगाया उनका तो पार्सल स्टक भी है कहीं पे, ऐसे लोगों से सुना। एंड किसी का तो लगभग 250 यूरो तक ऐसे कस्टम ड्यूटी का चार्जेस पड़ा। मेरा खुद का 109 यूरोस पड़ा। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि कस्टम ड्यूटी का प्राइस फीस लग सकता है। तो ये सारी चीज़ आप कंसिडर करके पार्सल मंगाना। तो वेदर इट इज़ वर्थ इट, डेफिनेटली इट्स वर्थ इट, बिकॉज ये घर का सामान है यार। घर वालों ने प्यार से सारा संभाल के बॉक्स में भर के यहाँ तक भेजा है। मम्मी का कोई भी फूड का खाना हो गया या फरसान हो गया, जो भी हमने मंगाया। एंड जो ये कपड़े मैं आज पहनी हूँ ये भी मैंने वहीं से मंगाया था। येस, इट्स वर्थ इट। ढेर सारा वो बॉक्स में नॉट जस्ट द प्रोडक्ट्स बट बहुत सारा प्यार मेरे फैमिली से, वो भी इंडिया से आया है। तो आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। क्या आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे आपको लगा कि ये कोरियर सर्विस पार्टनर बेटर थे इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, स्पीड या प्राइस? सो प्लीज़ कमेंट करिए सो दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स इंक्लूडिंग मी। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप ये आपको यूज़फुल रहा हो। कोई भी क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट्स पे मुझे बताएं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ और भी आपको डिस्कस करना है, लाइक पर्सनल 1-on-1 कॉल भी हम ले सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में छोड़ने वाली हूँ एंड बायो में तो वैसे भी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। These things eat your bones and drive your mind crazy. But when you place your head between my collar and jaw, I don't know much, but there's no weight at all. And I'm damned if I do, and I'm damned if I don't. Messing with it. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. 'Cause I'll miss you in the sunlight when the sun's coming up.